एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। मैं मन को साधना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, मन को एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन है कि वो कहीं लगता ही नहीं, कभी शांत होता ही नहीं, हमेशा भटकता ही रहता है। अब आप ही बताइए बुद्ध कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, गुरुजी, मेरे मन में पिछले कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं होता? हम सब आपके बताए अनुसार एक जैसा ही ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले और कोई बाद में ध्यान को उपलब्ध होता है, और कोई तो पूरी जिंदगी ही ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे खाने से हम सबकी भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान से भी हम सबके मन शांत हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा, कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर मुझे खाने पे बुलाया गया है, तुम भी कल मेरे साथ वहां चलना। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुंचते हैं। उस सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पे बुलाया था। उन दोनों के साथ ही वह सेठ भी भोजन करने बैठ जाता है। जैसे ही वह सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों को चिल्लाकर कहता है, कैसा बेहुदा खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जाओ और जाकर मेरे लिए दूसरा भोजन बनाकर लाओ। और वह वहां से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से माफी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में 2 रोटियां अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं, बेटी, क्या तुम ये दोनों रोटियां मुझे एक कपड़े में बांध कर दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने वो दोनों रोटियां एक कपड़े में लपेट कर गुरु को दे दी। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था गुरुजी। गुरु ने कहा, बस स्वादिष्ट, और इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इसके आगे और क्या लग सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, उससे मेरा पेट भर गया, और क्या? गुरु ने कहा, अच्छा बताओ, जब भोजन स्वादिष्ट था तो उस सेठ को भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? तुम तो कह रहे हो कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था, फिर उसे भी स्वादिष्ट लगना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं लगा, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। भोजन तो ठीक ही बना था, लेकिन पता नहीं उस सेठ को क्यों पसंद नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, बताऊंगा, लेकिन अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते दोनों गुरु और शिष्य बहुत आगे तक आ गए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं? गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पर एक बहुत ही पतला और फटेहाल इंसान आकर गुरु के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दो। गुरु ने उस भूखे इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठाया और फिर वो दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दे दी। रोटियां देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई। उसने खाना शुरू किया। खाते वक्त उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह रोता जा रहा था और खाता जा रहा था, साथ ही अपने हाथों से ऊपर की तरफ कुछ इशारा भी करता जा रहा था। शायद उस अनंत शक्ति का धन्यवाद कर रहा था इन रोटियों के लिए कि तूने ये रोटियां देकर मेरी जान बचा ली। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी का धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। गुरुजी ने उसे रोककर पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं भगवान, इन रोटियों में तो साक्षात परमात्मा था, जीवन था, अमृत था इन रोटियों में।
इतना कहकर वो गरीब इंसान वहां से चला गया। उसके जाते ही गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो, भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आता है, और इस इंसान को उस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को इस भोजन से बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, लेकिन उस भूखे इंसान को इसी भोजन से अनंत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है, जितनी बड़ी प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। जिस इंसान के अंदर ध्यान के लिए जितनी बड़ी प्यास होती है, ध्यान के लिए जितनी बड़ी चाहत होती है, वह उतनी ही जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह शिष्य अब अपने गुरु की बात समझ चुका था। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध, उनकी विचारधारा और बुद्धिज्म के सिद्धांतों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है बीइंग टू बिकमिंग बुद्धा।